टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने सोमवार को देश की हाउसिंग पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम बड़ी इमारत बनाने के लिए गंदी बस्तियों को दूसरी जगह बसा देते हैं। इसके बजाय हमें गरीबों को गुणवत्तापूर्वक जीवन देने के लिए अपनी पुनर्बसाहट नीतियों पर दोबारा विचार करना चाहिए। वे ग्लोबल इनोवेशन प्लेटफॉर्म कॉर्पजीनी के फ्यूचर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन विषय पर वर्चुअल पैनल डिस्कशन में बोल रहे थे। इससे 10,000 से अधिक कॉरपोरेट और 100 से अधिक स्टार्टअप जुड़े थे। टाटा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा, पिछले कुछ महीनों से हम बड़ी दीनता से देख रहे हैं कि कैसे एक बीमारी पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। यही बीमारी हमारे वजूद और हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है। अब समय आ गया है कि हम गुणवत्तापूर्ण जीवन को लेकर चिंता करें। हमें खुद से पूछना चाहिए कि अब तक हमने जो देखकर गर्व महसूस किया, क्या हम उससे शर्मिंदा है? हमें किराए की झोपड़ी के बजाय मालिकाना हक के घर की संभावना पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, कोरोना के बाद हमें गंदी बस्तियों की पुनर्बसाहट की अपनी नीति बदलनी चाहिए। इस महामारी ने हमें समझाया है कि पास पास रहना मुश्किलें पैदा करता है। पहली बार ये महसूस हो रहा है कि पास पास कम लागत के हमने जो ढांचे खड़े किए, अब वे ही नई समस्या का कारण बन गए हैं। आधुनिक समय के स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्टिकल स्लम के अलावा कुछ नहीं है, जिनमें रहने वाले लोगों को ताजी हवा, खुली जगह और बुनियादी हाइजीन के लिए जूझना पड़ता है। टाटा ने कहा कि मेरा सुझाव है कि गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन सहन पर शर्मिंदा होने के बजाय हमें उन्हें नए भारत का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। कोरोना हमारे लिए चेतावनी है, जिसने हमें नई चिंताएं बताई है। सरकार स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी बनाते समय गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की जरूरतें समझे व जीवन की गुणवत्ता के स्वीकार्य मानकों का एक बार फिर परीक्षण करे, क्योंकि यहाँ झुग्गियाँ स्थापित की जाती है, वहाँ ये मानक थम जाते हैं। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि हमें गंदी बस्तियाँ हटाते समय अफोर्डेबल हाउसिंग पर जाना चाहिए। आर्किटेक्ट और डेवलपर को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब समय आ गया है कि एक जैसे दिमाग वाले लोग बैठकर उन निर्णयों की आलोचना करें जो पिछले सालों में हमने नजरअंदाज कर दिए हैं। वेल दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।